लाल किले की घटना का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों किया गया। मन की बात प्रोग्राम किया जा रहा सी। प्रधानमंत्री मोदी के वलों इस साल का पहली बार मन की बात प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी के वलों जनता को संबोधन किया गया। अपने संबोधन दे विच उन्होंने जिथे लाल किले की घटना का जिक्र किया, उस घटनाक्रम की नखेधी की, दूजे पासे उन्होंने खेती सैक्टर को लैके भी अहम गल कही है। सब तो पहला गल करिए लाल किले की घटनाक्रम की, तो इस लैके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की नखेधी की ते नाल ये गल कही कि आखिरकार लाल किले की जो घटना वापरी है उस दे विच तिरंगे का अपमान किया गया है, जिस करके सारे देशवासियों का मन दुखी होया है। खेती सैक्टर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहना सी कि आखिरकार खेती सैक्टर के विकास के लिए साडी सरकार वचनबद्ध है, यतन कर रही है ते अगे भी करती रहेगी। क्योंकि असीं सारिਆਂ ने तस्वीरां वेखियां कि किस तरह दिल्ली दी सरहदां ते बैठे हुए ने किसान इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दी मंग कर रहे हैं। ते इस सब दे विचाले 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस वाले दिन किसान ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया सी। किसान ट्रैक्टर परेड की जा रही सी तां दूजे पासे लाल किले ते तस्वीरां जो काफ़ी ही सामने आईयां, जिस दे विच केसरी रंग का झंडा ते नाल ही तिरंगा झंडा लाल किले ते लहरा दिता गया सी। तां उस घटनाक्रम का जिक्र देश के प्रधानमंत्री दे वल्लों किया गया ते इस घटना की सख्त शब्दां दे विच नखेधी करते हुए प्रधानमंत्री का कहना है कि तिरंगे का अपमान किया गया, जिस करके सारे देशवासियों का मन दुखी होया है। पर 2021 दे विच असीं भारत नूं विकास दीयां तरक्कियां ते लेके जाना है अते हर एक वर्ग का विकास करना है। एक कहना है देश के प्रधानमंत्री मोदी का। ते खेती सैक्टर नूं लेके भी उन्हों का कहना है कि साडी सरकार खेती सैक्टर के विकास के लिए यतन कर रही है। एक बार फिर तुहानूं सुणाउने आ कि आखिरकार लाल किले की घटना के नाल नाल खेती सैक्टर के विकास नूं लेके की कुछ कहना सी प्रधानमंत्री मोदी का। हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व बर्धमान, वहां के हस्तशिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप आयोजित की। मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे के दौरान हैंडीक्राफ्ट की जो कुल बिक्री हुई वो हस्तशिल्पकारों को बेहद प्रोत्साहित करने वाली है। देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कला को लोकप्रिय बना रहे हैं। ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू को देख लीजिए। वैसे तो वो इंजीनियरिंग की छात्रा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पट्टचित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहाँ किया? सॉफ्ट स्टोन्स पर। कॉलेज जाने के रास्ते में भाग्यश्री को ये सॉफ्ट स्टोन मिले। उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ किया। बाद में उन्होंने रोजाना 2 घंटे इन पत्थरों पर पट्टचित्र स्टाइल में पेंटिंग की। वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट करने लगी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बोतलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया। अब तो वो इस आर्ट पर वर्कशॉप भी आयोजित करती हैं। कुछ दिन पहले ही सुभाष बाबू की जयंती पर भाग्यश्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी। मैं भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आर्ट एंड कलर्स के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। झारखंड के दुमका में किए गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहाँ मिडिल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पेंट करवा दिया। साथ ही उसमें अलग अलग चित्र भी बनाए गए हैं। इससे गांव के बच्चों को काफी मदद मिल रही है। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत से हजारों किलोमीटर दूर, कई महासागरों, महाद्वीपों के पार एक देश है
जिसका नाम है चिले। भारत से चिले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन भारतीय संस्कृति की खुशबू वहां बहुत समय पहले से ही फैली हुई है। एक और खास बात यह है कि वहां पर योग बहुत अधिक लोकप्रिय है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चिले की राजधानी सैंटियागो में 30 से ज्यादा योग विद्यालय हैं। चिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि हाउस ऑफ डेप्यूटीज में योग दिवस को लेकर बहुत ही गर्मजोशी भरा माहौल होता है। कोरोना के इस समय में इम्यूनिटी पर जोर और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं। चिले की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वहां 4 नवंबर को नेशनल योगा डे घोषित किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर 4 नवंबर में ऐसा क्या है। 4 नवंबर 1962 को ही चिले का पहला योग संस्थान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल योगा डे घोषित करके एस्ट्राडा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। चिले की पार्लियामेंट द्वारा यह एक विशेष सम्मान है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वैसे चिले की संसद से जुड़ी एक और बात आपको दिलचस्प लगेगी। चिले सीनेट के वाइस प्रेसिडेंट का नाम रविंद्रनाथ क्विंटेरॉस है। उनका यह नाम विश्व कवि गुरुदेव टैगोर से प्रेरित होकर रखा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, माय गॉव पर महाराष्ट्र के जालना के डॉक्टर स्वप्निल मंत्री और केरल के पलक्कड़ के प्रहलाद राजगोपाल ने आग्रह किया है कि मैं मन की बात में सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूं। इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहा है। सड़क हादसे आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती हैं, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। दिस इज हाईवे नॉट रनवे, या फिर बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजेस माय गॉव पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए मैं नमो ऐप पर कोलकाता की अपर्णा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग प्रोग्राम पर बात करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि फास्टैग से यात्रा का अनुभव ही बदल गया है। इससे समय की तो बचत होती ही है, टोल प्लाजा पर रुकने, कैश पेमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। अपर्णा जी की बात सही भी है। पहले हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 7 से 8 मिनट लग जाते थे, लेकिन फास्टैग आने के बाद ये समय औसतन सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गया है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के ईंधन की बचत भी हो रही है। इससे देशवासियों के करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है, यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों,
हमारे यहाँ कहा जाता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। आप अपना संदेश, अपने आइडियाज जरूर भेजते रहिएगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। इति विदा पुनर्मिलनाय।